अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीशी स्टडी पोर्टल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आईकैप ने अभी अभी अपनी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन अपलोड किया है, एएफसी एग्जामिनेशन गाइडेंस ऑन न्यू एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर। जो आईकैप ने न्यू सॉफ्टवेयर बनाया है जिनके पेपर ऑनलाइन होने हैं, उनके लिए आईकैप ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। तो उसकी जो फर्दर गाइडेंस हैं वो आईकैप ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी हैं। मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट देखिएगा वीडियो को ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें कुछ कंटेंट दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन, फंक्शंस वगैरह, फ़ीचर्स वगैरह जो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड किए हैं, तो उनके मुतालिक हम बात करने वाले हैं। पहला है कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे, नोटपैड के बारे में, टेबल कैसे यूज़ करना है, फ्लैग कैसे करना है क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर कैसे देखने हैं, नेविगेशन कीज़ आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। तो अगर आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाए तो उसका इशू कैसे रिजोल्व करना है, तो इसके अबाउट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे कि आईकैप ने बताया था कि अगस्त के पेपर यानी ऑनलाइन होंगे एएफसी वालों के। तो ये इंट्रोडक्शन में तो यही कुछ लिखा हुआ है कि उन्होंने आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हैं कि ज़िप फॉर्मेट कैसे वगैरह ओपन करने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कैसे देने हैं। तो सेकंड फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ न्यू एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे बताया हुआ है ओवरव्यू के अबाउट फॉर क्यूएमटी पेपर कैलकुलेटर इज़ अवेलेबल विद द एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर। एग्ज़ाम जो सॉफ्टवेयर आईकैप ने आपको रिकमेंड किया उसी में ही कैलकुलेटर है, आपने जो यूज़ करना है, एक्सटर्नल कैलकुलेटर कोई भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्लीज़ नोट दैट एग्जामिनीज आर आल्सो अलाउड टू यूज़ एक्सटर्नल। पहले तो आईकैप ने बोला था कि एक्सटर्नल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अब आईकैप ने साथ ये भी कह दिया आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जो हमने जिन कैलकुलेटर्स की परमिशन दी है वही करने हैं। परमिशनेबल लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर्स इशूड बाय आईकैप, इसको आप आईकैप की वेबसाइट पे देख सकते हो। ज़्यादातर FX 991EX प्लस ही यूज़ होता है QMT के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोटपैड। जो नोटपैड आईकैप ने आपको रिकमेंड किया उसमें क्या होगा, फॉर QM पेपर नोटपैड इज़ प्रेजेंट इन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर। जो आपका नोटपैड है वो आपके एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर में ही मौजूद है। आपने एक्सटर्नल कोई पेन, पेंसिल या नोटपैड, कोई भी रजिस्टर वगैरह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज़ नहीं करना। और ये बात याद रखनी है, हर क्वेश्चन के लिए हर न्यू फ्रेश पेज आया करेगा, ठीक है, नोटपैड का। जब आप नेक्स्ट फ्यू फ्रेश पेज पे जाएंगे तो जो प्रीवियस पेज होगा वो सेव नहीं होगा, ये बात लाजमी याद रखनी है, ठीक है ना। आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। फिर मैथमेटिकल टेबल्स, अब कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन होते हैं, सैम्पलिंग वगैरह के भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें टेबल्स की ज़रूरत होती है, तो वो टेबल्स भी आपके इसी सॉफ्टवेयर में ही मौजूद हैं। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके PDF फाइल में भी ला सकते हो, ठीक है। वरना मैथमेटिकल टेबल जैसे कि सामने आपके दिखाया गया है वैसे ही आईकैप साइट पे भी मौजूद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैग। अब देखें जी, जो क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते, जो क्वेश्चन मुश्किल है या आप उसे अटैम्प्ट नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, तो आपने उसको सिंपली फ्लैग कर देना है। फ्लैग का ऑप्शन कैसे आएगा कि ये देखें, जैसे क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 2 आपने फ्लैग किया तो उसके कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे एक फ्लैग का ऑप्शन आ जाएगा। अब कुछ ये कीज़ दिखाई गई हैं कि अटैम्प्टेड, जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया है वो ग्रे कलर में होगा जिस तरह से ये दिया हुआ है। फिर नॉट अटैम्प्टेड, जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए वो हैं वाइट, जो कि फ्लैग के विदाउट हैं। फिर करंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे आप मौजूद हैं उस वक्त, उसको ब्लैक सर्कल से नोट किया गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 दिखाया गया है यहाँ पे। फिर फ्लैग, रेड फ्लैग एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज नंबर, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और 8 पे दिखाया गया है, ये क्वेश्चन भी फ्लैग किए हुए हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर्स डेमो आपको दिखाया गया, क्वेश्चन नंबर आर डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के टॉप पे होंगे नंबर्स, और कुछ नेविगेशन कीज इस तरह से होंगी 4/72, यानी आप 4 क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग आंसर ऑप्शन, अब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यही आईकैप ने बताया। टू मार्क द चॉइस ऑफ सिलेक्टेड ऑप्शन, रेडियो बटन्स आर गिवन बिफोर ईच ऑप्शन इन प्लेस ऑफ आइडेंटिफायर ABCD, ठीक है। ये आपके ABCD हैं जो कि रेडियो बटन दिए गए हैं। फिर है जी ऑटो सेव, ईच आंसर इज सेव्ड ऑटोमेटिकली, जिस आंसर पे आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर है जी डिसकनेक्शन इश्यूज़, जो कि बहुत अहम है। अगर आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया है या वाईफाई या लाइट वगैरह चली गई है तो आप क्या करेंगे। देखें, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आईकैप ने इसका मसला भी रिजॉल्व कर दिया है। अगर आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया है तो आप वापस उसी वक्त, मतलब उससे थोड़े ही वक्त में आप अपना पेपर आके दोबारा से कैरी कर सकते हो, टाइम वहीं से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इफ़ एन एग्जामिनर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द एग्ज़ाम ड्यू टू पावर फेलर, ही विल शी कनेक्टेड
बैक टू द एग्ज़ाम फ्रॉम वेयर ही शी लेफ्ट ऑल द आंसर टिल लास्ट से टिल रिमेन इंटैक्ट। जिस तरह एक दिन आई कैप ने आपको दिया या आई कैप टाइम देगा आपको, उसी टाइम के अंदर अंदर आपने दोबारा उस पर आके अपने जो आंसर्स हैं उनको कैरी करना है, ठीक है। फिर क्लॉक एक डिस्प्ले होगा आपके सामने, वहाँ पे होगा काउंट डाउन या काउंट अप होगा या काउंट डाउन होगा। काउंट अप होगा कि नंबर जो हैं वो आपके 1 से यानी 1 2 3 4 मिनट से आपके 3 घंटे तक चलें। जैसे कि एमपीटी का पेपर 3 घंटे का, एक होता है काउंट डाउन, अब 3 घंटे से पीछे आएँ तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी क्लॉक को चलाना चाहें। इग्नोर सिस्टम इन एफिशिएंसी टाइम। अब आई कैप को कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे जब आप टेस्टिंग वगैरह लोडिंग करेंगे, जिस तरह आप अपने टेस्ट को, तो द सॉफ्टवेयर टाइमर डज नॉट काउंट द टाइम इट टेक्स इन। जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो वो आपका टाइम काउंट नहीं होगा। देखें, लोडिंग में अगर आई कैप का सॉफ्टवेयर टाइम ले रहा है तो वो आपका टाइम काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर है एंड द एग्ज़ाम। इफ़ एग्जामिनर कंप्लीट देयर एग्ज़ाम वेल बिफोर परमिशनेबल टाइम दे मे क्लिक ऑन द लॉग ऑफ। फिर आपने सिंपली लॉग ऑफ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका टेस्ट हो ख़त्म हो जाएगा, आपने सिंपल लॉग ऑफ पे कर देना है। आप जैसे ही आप लॉग ऑफ कर देंगे उसके बाद आप कभी भी टेस्ट में अपने वापस नहीं जा सकते, ठीक है। वंस द लॉग ऑफ बटन इज क्लिक एग्जामिनर कैन नॉट री एंटर इनटू द एग्ज़ाम। ऑटो लॉग ऑफ। The system will automatically end exam and log off the examinees as soon as the termination time for exam is over। जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाएगा, आप दोबारा अपने टेस्ट में एंटर नहीं हो सकते। तो गाइज़ ये हैं कुछ अंडरटेकिंग जो आई कैप ने हमें दी हैं गाइडेंस सॉफ्टवेयर के अबाउट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट सेशन में आप लाजमी बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।